हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 2 अक्टूबर के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। और इसी 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम 3 से 4 हर प्रश्न के नीचे ललन टॉप प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। यह करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन रहेंगे। और इसी करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम थोड़े बहुत जीके जीएस प्रश्नों को देखेंगे। ज़्यादा जीके जीएस प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट आ नहीं रही है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से यह क्लास जो है थोड़ी छोटी रहेगी, जिसमें आप सभी को जीके जीएस के प्रश्न थोड़े कम मिलेंगे और ललन टॉप प्रश्न भी थोड़े से कम मिलेंगे। और बाकी जो करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा यह पूरी व्याख्या के साथ आप सभी को दिया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने 2 अक्टूबर के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इतने क्लास को सॉल्व करने के लिए आप सभी हमारे साथ 20 मिनट जो है बने रहेंगे। ठीक है, कितना? तो 20 मिनट तक। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 राष्ट्र कौन सा है? तो G7 राष्ट्र का पहला देश कौन सा है जिसने अपना अंतिम कोयला संयंत्र भी बंद कर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो G7 में पूछे कुल कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। पहले G8 हुआ करता था, लेकिन जब रूस बाहर हो गया तो G7 हो गया। तो G7 में जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ये जो है G7 के देश हैं। G7 2024 का समिट अभी पूछे कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो पुगालिया, इटली में 2024 G7 का आयोजन किया गया था। अभी जो है G7 का जो देश है इंग्लैंड, इसने अपना कोयला संयंत्र जो है, बिजली कोयला संयंत्र जो है, यह बंद कर दिया और G7 का यह पहला देश बन गया है। अगर वहीं बात करें कि विश्व का पहला देश कौन सा है जो कोयला संयंत्र शुरू किया था, तो वह भी इंग्लैंड ही शुरू किया था। कौन शुरू किया था? इंग्लैंड ही पहले शुरू किया था, 1882 में शुरू किया था। और यह पहला देश बन गया है G7 का जिसने अपने यहाँ का कोयला बिजली संयंत्र बंद कर दिया। और अगर बात करते हैं कि इंग्लैंड जो है 2040 तक अपने यहाँ पे जितना भी कोयला से मुक्त ऊर्जा होता है उसको बंद कर देगा, यानी कि जो कोयला से जितने भी संयंत्र इसके यहाँ पे चल रहे हैं उसको 2040 तक बंद कर देगा। ठीक है, तो कोयले से पहला संयंत्र कहाँ शुरू किया गया था? इंग्लैंड में 1882 में शुरू किया गया था। और अभी हाल ही में अपना कोयला बिजली संयंत्र भी बंद कर दिया। किसने? इंग्लैंड ने। तो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें ललन टॉप में, हाल ही में भारतीय सेवा के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना है। तो भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम जिसका नाम है सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया है। DRDO की स्थापना बताएं तो 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा? तो यह BHU में स्थापित होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। जिसके संस्थापक कौन हैं? तो BHU के संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय जी। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला था? तो उड़ीसा को राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। किस क्रम के? तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड में। और वहीं पूछे कि 75वें गणतंत्र दिवस में हमारे मुख्य अतिथि किस देश के बनाए गए थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति बनाए गए थे, जिनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो इमैनुअल मैक्रोन जो है मुख्य अतिथि बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दूसरा, हाल ही में 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो यह मिला है अंकुश सचदेवा जी को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 2024 हुरन इंडिया अंडर 35 में, अगर यानी कि 35 वर्ष से कम उम्र में पहला स्थान जो है अगर बिजनेस में किसका है? तो पहला स्थान है अंकुश सचदेवा जी का। और इन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो शेयर चैट ऐप इन्हीं ने लॉन्च किया है। और अगर बात करें वहीं की हुरन इंडिया अंडर 35 में सबसे युवा महिला का पहला स्थान किसका है? तो ईशा अंबानी का है। और वहीं पुरुष में बात करें तो अंकुश सचदेवा जी का है। अलग पांडे सर जी का भी इसमें नंबर है, इनका नंबर है 23। ठीक है, तो ये किस नंबर पर है? 23वें नंबर पर है। पहले स्थान पर अंकुश सचदेवा है और महिला में पहले स्थान पर है ईशा अंबानी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हुरन 2024 इंडिया अंडर 35 के अनुसार। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो सर्वाधिक पदक जीता है महाराष्ट्र ने।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया था, तो 23वें क्रम का आयोजन किया गया था तमिलनाडु में। और कितने स्थानों पर? तमिलनाडु के 4 स्थानों पर। और इसका शुभंकर पूछे क्या है, तो इसके शुभंकर का नाम है वीर मंगाई। तो ये पूरा जानकारी आप सभी को याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? उड़ीसा में रखी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा? तो यह स्थापित करेगा फिनलैंड में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नाटो अपना उत्तरी भूमि कमान 2025 में कहाँ स्थापित करेगा? तो फिनलैंड में स्थापित करेगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो नाटो की स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। नाटो के अध्यक्ष कौन होंगे? तो यह जो है अक्टूबर माह से हो जाएंगे मार्क रूटो। कौन? मार्क रूटो हो जाएंगे। नाटो का फुल फॉर्म अगर देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नाटो में अगर पूछे वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो 32 सदस्य हैं। 32वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। और वहीं पूछे 31वां देश कौन बना था? तो 31वां देश बना था फिनलैंड। ठीक है, तो 31वां बना था फिनलैंड, 32वां स्वीडन बना है। और अभी जो है नाटो का जो है उत्तरी भूमि कमान कहाँ पे स्थापित होगा 2025 में? तो यह फिनलैंड में स्थापित होगा। फिनलैंड की राजधानी का क्या नाम है? हेलसिंकी है। फिनलैंड को ही झीलों का देश भी कहते हैं। और फिनलैंड की जो मुद्रा है इसका नाम है क्रोन। तो नाटो अपना उत्तरी कमान कहाँ स्थापित करेगा? फिनलैंड में स्थापित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा INS संधायक, इंडियन नेवल शिप संधायक है। सेकंड प्रश्न हमारा है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो शक्ति जो ये ब्रांड है ये किसका है? शंकर महादेवन जी का है और जाकिर हुसैन जी का है। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो काजिंद अभ्यास किसके बीच होता है? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। यह 2024 में कहाँ आयोजित होगा? तो उत्तराखंड में आयोजित होगा। नेक्स्ट प्रश्न की इसकी पूरी व्याख्या देखें तो काजिंद 2024 किसके बीच में होता है? तो काजिंद अभ्यास होता है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। इस बार जो है 2024 में 8वां क्रम है। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ? ओली स्थान पर। प्रबल दोस्ती अभ्यास इसी काजिंद का जो है पुराना नाम था। तो काजिंद का अगर पूछे पुराना नाम क्या था? तो प्रबल दोस्ती अभ्यास था, जिसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ओली उत्तराखंड में किया जाएगा 8वें क्रम का। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो यह कजाकिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है अस्ताना। एससीओ 2024 का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था? तो एससीओ 2024 का आयोजन किया गया था अस्ताना में, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दो समूचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 2 समूचे महोत्सव प्रारंभ हुआ है लद्दाख में। यह 2 दिवसीय वार्षिक महोत्सव है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करी है? तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। एक तो दिया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, नरसिम्हा राव जी को और MS स्वामीनाथन जी को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो चौथे खेलो इंडिया शुभंकर के लिए अगर पूछे कौन सा खेल के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? अष्टलक्ष्मी। और चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन पूछे कहाँ किया गया था? तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों में किया गया था। और इसका पहला स्थान इसमें किसको मिला था? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो क्रूज भारत मिशन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह मुंबई में प्रारंभ हुआ है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो क्रूज भारत मिशन यह कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह मुंबई में प्रारंभ किया गया है। किसके लिए? तो क्रूज भारत मिशन का उद्देश्य है क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह मुंबई में शुरू किया गया है। और वहीं पूछे कि क्रूज भारत मिशन को शुरू किसने किया है? तो जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसको शुरू किया है।
नेक्स्ट अगर बात करें कि जो ये क्रूज भारत मिशन है यह 3 चरणों में शुरू होगा। यह 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2029 के बीच में 3 चरणों में शुरू किया जाएगा, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 2029 तक यह चलने वाला है, यानी 5 सालों के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करने के लिए एक पुल बनाया गया था जिसका क्या नाम है, तो अटल सेतु है। अटल सेतु के बारे में देखते हैं तो समुद्र के ऊपर बना भारत का सबसे बड़ा पुल पूछे कौन सा है, तो यह अटल सेतु है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 21.8 किलोमीटर है, जो कि मुंबई से नवी मुंबई के बीच में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केरल सरकार ने KPP नम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है, तो एस सोमनाथ जी को सम्मानित किया है। और ये कौन है, तो ये इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ जी हैं। इन्हें जो है अभी केरल सरकार के द्वारा KPP नम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है, तो वाशिंगटन DC में हुई है। वाशिंगटन DC जो है यह USA की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड मशाल किसे सौंपी है, तो यह हंगरी देश को सौंपा गया है। यानी कि 44वां अगर पूछे शतरंज ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था, तो भारत में हुआ था। भारत में कहाँ पर, चेन्नई में हुआ था। और इसके बाद 44वां के बाद 45वां कहाँ हुआ है, हंगरी में, जो कि मशाल किसे सौंपा गया है, हंगरी को। और हंगरी में जो 45वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था, इसमें भारत ने मेल वर्ग और फीमेल वर्ग दोनों में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 6वां प्रश्न है, हाल ही में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो 594 पारी में सबसे तेज 27,000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरा कर लिए हैं और इन्होंने सबसे तेज पारी में यह पूरा कर लिया है और इन्होंने यह रन मात्र 594 पारियों में पूरा किया है और इन्होंने सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सचिन तेंदुलकर जी ने 27,000 रन जो है मात्र 623 पारी में बनाया था, जबकि विराट कोहली ने 594 पारियों में ही 27,000 रन पूरा कर दिया है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न पूछे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे, तो क्रिकेटर में पहले मिला था सचिन तेंदुलकर जी को। इसके बाद किसी भी क्रिकेटर को नहीं मिला है। 2023 में अगर पूछे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला है। इन दोनों का अगर खेल पूछे कौन सा है, तो बैडमिंटन के ये खिलाड़ी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अभिनव बिंद्रा जी थे और इनका कौन सा खेल था, तो इनका शूटिंग था। और पहली महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। इनका कौन सा खेल है, तो भारोत्तोलन, ठीक है, यानी कि वेट लिफ्टिंग है। और अगर वहीं पूछे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में जो इनामी राशि दी जाती है वर्तमान में 25 लाख रुपये है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू किया गया है, तो उत्तराखंड में। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया है, तो इनसैट 3DS क्या है, तो मौसम उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया है GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। हाल ही में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो 98वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है और गुलजार साहब को दिया गया है 98वें क्रम का। वहीं पूछे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था पहला वाला। और किस भाषा में, तो मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और पहली महिला का अगर पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आशा पूर्णा देवी जी को दिया गया था। ये पहली महिला हैं और इन्हें किस भाषा के लिए दिया गया था, तो बंगाली भाषा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें पूरी व्याख्या देखेंगे क्योंकि 2 अक्टूबर को 2 महान व्यक्तियों का जन्मदिन मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का और दूसरा मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो ये दोनों दिवस आप सभी को 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं महात्मा गांधी, इनका जो है जन्म कब होता है, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में होता है।
30 जनवरी 1949 को इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है। और इसलिए जो है बात करते हैं कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और 30 जनवरी को इनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो ये महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी है। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का। इनका जो है जन्म दिवस 2 अक्टूबर को भी मनाया जाता है और साथ साथ में ये भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी थे। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। वहीं बात करते हैं कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है और इसी युद्ध के समाप्त होने के लिए ताशकंद समझौता 1966 में होता है। और यहीं पर जो है ताशकंद समझौते में ही लाल बहादुर शास्त्री जी का रहस्यमयी मौत हो जाता है और इसके बाद जो है 1966 में ही भारत रत्न पुरस्कार से लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मानित किया जाता है। तो 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी इन दोनों का हैप्पी बर्थडे होता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, जिसे CMC COP COP14 कहते हैं? तो यह उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोच्चि में करेगा। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह नेपाल में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आरती सरीन जी हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारी आरती सरीन हैं। और ये कौन है? तो ये वाइस एडमिरल भी रह चुकी हैं, तो याद रखेंगे। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला अधिकारी जो कि महानिदेशक बनी है उनका नाम है आरती सरीन जी। नेक्स्ट जो ऑप्शन में दिया गया था, चारों नाम देख लेते हैं। रिया सिंघा कौन है? तो ये मिस वर्ल्ड इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। आतिशी मरलेना कौन है? तो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और वहीं बात करते हैं प्रीति रजक, ये कौन है? तो आर्मी की पहली महिला सूबेदार हैं। तो आर्मी की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक जी बनी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा महोत्सव अगर पूछे कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह तेलंगाना में किया जाता है, जो कि जनजातीय महोत्सव सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टस अकाइमा की खोज कहाँ की है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सांप जिसका नाम है यूनेक्टस अकाइमा, इसकी खोज की गई है अमेजन वर्षावन में। और यह अगर पूछे क्षेत्र कहाँ है तो यह क्षेत्र आता है ब्राज़ील में। कहाँ पर आता है? तो ब्राज़ील में आता है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो हर घर दुर्गा अभियान यह शुरू किया गया है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? तो इस अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया है। किसके लिए? तो लड़कियों को मजबूत करना, उनकी रक्षा करने के लिए हर घर दुर्गा अभियान शुरू किया गया है ओम बिरला जी के द्वारा महाराष्ट्र से, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देसी गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो भी महाराष्ट्र बन गया है। तो देसी गाय को राजमाता का अधिकार देने वाला पहला राज्य भारत का कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। और महाराष्ट्र ने कुछ दिनों पहले लड़का भाऊ योजना भी शुरू किया था, तो ये भी योजना महाराष्ट्र की है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, हाल ही में द्विपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्ती में 3 देश भाग लेते हैं, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका। और इसका 16वां संस्करण पूछे कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इन्हीं 3 देशों में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक जिसका नाम है पेगोंग झील, ठीक है। तो बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? पेगोंग झील है और यह कहाँ है? लद्दाख में है। तो लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? तो मध्य प्रदेश ने जीती है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगा? तो IIM शिलांग में स्थापित होगा। हाल ही में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आयुष
चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मुंबई में प्रारंभ हुआ है। और पूछे किसने शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। किसने? आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। आयुष का फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? ए फॉर हो जाएगा आयुर्वेद, वाई फॉर हो जाएगा योगा, यू फॉर हो जाएगा यूनानी, एस फॉर हो जाएगा सिद्ध और एच फॉर हो जाएगा होम्योपैथी। तो ये जो है आयुष का फुल फॉर्म है। और आयुष चिकित्सा मूल यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मुंबई में प्रारंभ हुआ है। आयुष मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिक राव जी को नियुक्त किया गया है देश का लोकपाल पद पे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह स्पेन में प्रारंभ हुआ है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है? तो FATF का अगर फुल फॉर्म पूछे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका अध्यक्ष पूछे किस देश को बनाया गया है? मैक्सिको को बनाया गया है। और फाफ्ट के अगर पूछे अध्यक्ष कौन है? तो एलिजा माद्रो जो हैं, जो कि ये मैक्सिको की हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन और पूरी व्याख्या के साथ प्रश्नों को हमने देख लिया है। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एक कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो कैसी बनी है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, माता पिता की सेवा करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।